अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स बताई तो मुझे धचका लगा। जिसका खदशा था वही हुआ। मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर था। घर आते आते मैं सोचता रहा, बीवी को कैसे बताऊंगा, बच्चों को क्या कहूँगा। घर पहुँचकर मैंने सेफ में सब रिपोर्ट्स छुपा दी। बीवी पूछती रही, मैंने कुछ भी ना बताया, सब नॉर्मल है ये कहकर टाल दिया। रात खाने के बाद वॉक करने निकला तो दिल बंद सा होने लगा। किसका दिल करता होगा ये चमकती दमकती रोशनियाँ, ये चहल पहल, ये हंसी कह के छोड़ कर जाने का। प्यारी बीवी, प्यारे प्यारे बच्चे छोड़कर कैसे जाऊँगा। एक लंबी पतली सी अंधेरी कब्र में कैसे रहूँगा। मैं चलता रहा और सोचता रहा, हत्ता के कब्रिस्तान आ गया। कब्रों के कुतबे जैसे मुझे बुलाने लगे। मैं बीच के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलने लगा। कब्रें खामोश थीं, लेकिन क्या उनके अंदर वाकई खामोशी थी। ऐसा सन्नाटा पहले देखा होता तो खौफ से मेरी जान निकल जाती, लेकिन आज दिल बेखौफ सा था। बल्कि इन चुपचाप पड़े मकीनों से हमदर्दी महसूस हो रही थी। कुछ छोटी बड़ी, कुछ बड़ी कब्रें, कुछ पर मर्दों के नाम, कुछ पर औरतों के। गुलाम मुस्तफ़ा बिन गुलाम मोहम्मद, मरहूम जावेद असलम, चौधरी मुख्तार खान, आनसा उल्फत, बतूल खुर्शीद, अनवर बेगम, रज़िया सुल्ताना, मारिया अहमद बिन मोहम्मद वारिस में नाम पढ़ता आगे बढ़ रहा था। कुछ कुतुबों पर आयात दर्ज थीं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उदासी भरे शेर। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सर रात काफ़ी हो गई है, घर चलना चाहिए। मेरे ख़्याल में यह मेरे ड्राइवर की आवाज़ थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी चमचम करती कार चांदनी में नहाई हुई थी। हो ना हो क्या फ़ायदा अब इस कार का, सब कुछ तो मेरी बीवी बच्चे ले जाएंगे, मेरे हाथ क्या आया। मैं बड़ी खुदगर्जी से सोचता गया। सारी ज़िंदगी कमाते कमाते ही गुजर गई। अब ये घर बना लूँ, अब प्रॉपर्टी ख़रीद लूँ, अब बच्चों के लिए नकदी जेवर इकट्ठा कर लूँ, अब बीवी का बैंक बैलेंस भरना है। बस यही मेरी तरजीहात थी। घर, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ था मेरे पास, बस सुकून नहीं था। इस सुकून की खातिर मैं बीवी से छुपकर गंदी वीडियोस देखता। दुनिया के सामने मैं नेक, तीनत और सलीमुत्तबा था। हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। नमाज रोज़ा भी कज़ा ना करता, लेकिन मैं अंदर से बेहद बदनीयत और बदबूदार शख्स था। जब भी मैं अकेला होता फ़ाहिश मूवीज़ देखने लगता। ये लत मुझे नौउम्री से पड़ गई थी। बावजूद कोशिश के मैं आदत ना छोड़ सका था। शायद यही वो चीज़ थी जिसने मेरी ज़िंदगी में सुकून की चादर यकसर खींच ली थी। अचानक मेरे पाँव के नीचे एक नोकदार पत्थर आया तो मैं लड़खड़ा गया। यकदम मेरी सारी सोचें गायब हो गईं। पता नहीं कितनी देर में यूं ही कब्रों पर खड़ा कब्रों को देखता रहा। फिर अचानक मेरा दिल किया कि काश कोई कब्र वाला मुर्दा ज़िंदा हो जाए और मुझे बताए कि इसके साथ असल में क्या हुआ। जब वो कब्र में जाकर लेट गया और उसके सब रिश्तेदार कब्रिस्तान की वहशत से बेजार तेज़ तेज़ कदमों से वापस चले गए तो उस पर क्या बीती। लेकिन मैं किसी से नहीं पूछ सकता था। यहाँ सब खामोश थे, चुपचाप अपनी अपनी जज़ा सज़ा में मगन। अचानक मेरी नज़र एक कच्ची झोंपड़ी पर पड़ी। दिए की रोशनी पर्दे के पेवन से बाहर झांक रही थी। ये यकीनन गूरकन का मस्कन था। बाबा जी, ना जाने आपने कितनी कब्र खोदी, कितनों के अखरवी अंजाम आपको मालूम होंगे। बस मुझे नसीहत कर दें, मैंने चमकती पेशानी वाले बाबा जी से कहा। मेरे लहजे में कैंसर ज़दा इंसान की बेबसी थी। पुत्र, सच्चे रब की सच्ची अतात ही काम आती है और कुछ यहाँ काम नहीं आता। बस तू अकेले में रब की अतात करना सीख ले। जब तू अकेली कब्र में लेटेगा तो वह रब तेरा साथी बन जाएगा, बाबा जी ने कहा और दिया तेज़ कर दिया, अपने ताक का भी और शायद मेरी उम्मीद का भी। सर आप यहाँ हैं? मैं परेशान हो गया था। मेरा ड्राइवर मुझे ढूंढते बाबा जी की कटिया तक आ गया तो मैंने बाबा जी को सलाम किया और उल्टे कदमों वापस चला गया। जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने एक नज़र पूरे कब्रिस्तान पर डाली। कुछ कब्रों के मकीन मुस्कुरा मुस्कुरा कर बाबा जी के लफ्ज़ों की तायद कर रहे थे। वो खुश थे और चहचहा रहे थे। बाकी कब्रों के मकीन हसरत व यास की तस्वीर थे। वो अपने कफन नोच नोच कर चिल्ला रहे थे कि उनका कोई साथी, कोई
کوئی مددگار نہیں تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کر